वेलकम फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग चुंबक में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम मंथली कितने पैसे हम बचा सकते हैं और हमें पैसे किस तरीके से बचाने चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर कोई बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहा है। आज की तारीख में सब लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। सवेरे 9 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक लोग काम करते हैं, बस एक ही चीज़ के लिए कि पैसा 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 पैसा, जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है वो ऐसे भी है जो पैसे कमाने में असफल हो जाते हैं और वो निराश हो जाते हैं। तो आज का वीडियो पर्टिकुलरली पैसे कमाने के लिए नहीं है, बट कैसे पैसे बचा सकते हैं, पैसे बचाने के मामले में आज के वीडियो है कि पैसे बचा के हम अपनी लाइफ को और भी आसान कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, और जो स्ट्रेस आता है पैसा नहीं कमाने का, इसको हम कम कर सकते हैं। तो हम मंथली कितना पैसा कमा सकते हैं या बचा सकते हैं, एक्चुअली कमा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसा बचाना एक प्रकार का पैसा कमाना है, ये मैं मानता हूँ। और आप लोगों ने ये मानना चाहिए कि पैसे बचाएंगे तो हम पैसे कमाने के बराबर ही हो। पैसा बचा हुआ पैसे कमाने के बराबर एक सेविंग हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की लाइफ में, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम सेविंग कर सकते हैं ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट है जहां हम पैसे बचा सकते हैं वो वाईफाई है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो वाईफाई में हम कैसे पैसे बचा सकते हैं? सर ये क्या बात होगी, वाईफाई में कैसे हम पैसे बचाएंगे? इट्स वेरी सिंपल कि वाईफाई जब हम लेते हैं तब वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमसे एक तगड़ा इंस्टॉलेशन चार्जेस लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर घर में यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉलेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे 2000 रुपये कनेक्शन इंस्टॉलेशन का चार्ज मुझे बताएगा। तो 2000 रुपये तो मेरे चले गए। उसके अलावा 700, 800, 1000 रुपये का एक मंथली प्लान वो मुझे बताएगा जिसमें अनलिमिटेड डेटा यूसेज रहेगा और एक फिक्स्ड जो है स्पीड रहेगी। मान के चलिए कि 1 Mbps की स्पीड उसने हमको प्रोवाइड की है। तो मंथली 1000 प्लस 2000 इंस्टॉलेशन चार्ज, जैसे 3000 रुपये मेरे पहले मंथ में चले गए और अगले मंथ से मेरे 1000 रुपये मंथली जाने वाले। ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया। तो इसमें कैसे सेविंग की जा सकती है? तो इट्स वेरी सिंपल कि जो मेरे घर में यूज़ हो रहा है इंटरनेट, वैसा ही मेरे बिल्डिंग में और कहीं यूज़ हो सकता है या फिर हो रहा होगा। तो हमें उसको ढूंढना है जो यहाँ पे अपनी बिल्डिंग में, अपने आजू बाजू के एरिया में जिसकी अच्छी खासी रेंज हमारे घर तक आ रही है, वो बंदे को हमको ढूंढना है और उससे हमें रिक्वेस्ट करनी है कि आपका जो वाईफाई है उसका थोड़ा सा हम भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बदले में क्या होगा? तो उसके बदले में आधा खर्चा जो है हम देंगे। मतलब 1000 रुपीज़ मंथली हमको देने थे, उसके हमको 500 रुपये देने हैं। ठीक है, तो 500 रुपये आपके मंथली बच जाएंगे। प्लस 2000 रुपये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे वो तो ऑलरेडी वो बंदा दे चुका है। मतलब आपको 2000 रुपीज़ वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं देना है। तो आपके 2000 प्लस 500, 2500 पहले मंथ में बच गए और मंथली जो है वो 500 रुपये बच गए। तो जो 1000 रुपीज़ का प्लान था साल के, वो 12000 रुपये हमारे जा रहे थे। 12 महीने के 12000 जा रहे थे। अभी वो 500 रुपये मंथ के हिसाब से साल के सिर्फ 6000 रुपये जा रहे। मतलब आपने साल के 6000 रुपीज़ बचा लिए। ठीक है, तो ये देखो एक सिंपल तरीका है ये वाईफाई का शेयरिंग करना। और अगर समझ लो 2-3 यूज़र हो गए तो आपका खर्चा और भी कम होता जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग स्पीड वाला एक नेट ले लीजिए। जैसे 5 Mbps, 4 Mbps होगा, 2-2.5 हज़ार का होगा। 5 यूज़र है, 500 रुपये दीजिए, या और भी यूज़र्स है तो और भी कम डिवाइड करके पैसे दीजिए और भी अपना खर्चा कम करिए। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वे वाईफाई का शेयरिंग। ये पहला वे है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे घर में नहीं लेकिन मेरे ऑफिस में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ जिस तरीके से हमने शेयर किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अड़चन नहीं है, अभी चल ही रहा है वो। सो आप भी कर सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो ये था पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। एंड द सेकेंड वे इज़ यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि LED लाइट्स। हम जानते हैं कि हम मंथ के एंड में या फिर जो भी ड्यूरेशन है मंथ में, एक बिल हमको इलेक्ट्रिसिटी का आता है लंबा चौड़ा। आजकल तो बहुत भयंकर बिल बढ़ गया है, मतलब अच्छा खासा बिल आता है। एक नॉर्मल घर पे भी 1500-1600 रुपये बिल आना चालू हो गया है। तो ये कैसे, क्या इतना कैसे बिल आ रहा है? तो कंजम्पशन भी उतना ही है।
हमारी चीज़ें, हमारी डिमांड्स, हमारे जो यूसेज है वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम जैसे ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्यूबलाइट का इस्तेमाल ना करते हुए अगर हम एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें, जो पहले जो CFL आते थे उसकी जगह उसका इस्तेमाल ना करते हुए हमने एलईडी का इस्तेमाल किया, या जो पुराने बल्ब आते थे जो 40 वाट 100 वाट के रहते थे, उसकी जगह हम एलईडी का इस्तेमाल करें, हमारा कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी कम हो सकता है। तो जैसे एक ट्यूबलाइट जो होता है वो 40 वाट का होता है, तो 40 वाट का मतलब क्या होता है, तो 1 घंटा अगर एक ट्यूबलाइट चलेगा तो वो 40 वाट कंज्यूम करेगा। तो ऐसा जैसे जैसे समय बीतेगा तो 1 घंटे का 40 वाट तो 2 घंटे का 80 वाट, इस हिसाब से जब 1000 वाट हो जाएगा वो 1 यूनिट कहलाएगा, राइट। तो अगर 40 वाट का ट्यूबलाइट को अगर हम 9 वाट के या 7 वाट के एलईडी से अगर रिप्लेस कर सकते हैं, तो 7 वाट का एलईडी मतलब 1 घंटे में वो 7 वाट लेगा। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उसने कंजम्पशन जो है 6 गुना कम कर दिया है, आपका कंजम्पशन जो है वो 6 गुना कम कर दिया है, मतलब आपका बिल भी 6 गुना कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली लाइट्स का, ठीक है। तो ये हो गया लाइट के बारे में। तो सिर्फ सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी लाइट के बेसिस पे नहीं रहता, लेकिन लाइट के बेसिस पे आप सेविंग कर सकते हैं। यूँ मान के चलिए आपने 150 रुपये या 200 रुपये आपने मंथली बचा ली एलईडी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब रही बात बाकी चीज़ों की, जैसे फ़ैन हो गया, फ़ैन का इस्तेमाल करेंगे, फ़ैन 65 to 70 वाट का होता है, मतलब एक भयंकर कंजम्पशन होता है। चलो इसका रिप्लेसमेंट अब तक नहीं है, फ़ैन आपको लगाना ही पड़ेगा 65 वाट, या कूलर लगाना पड़ेगा 100-150 वाट का कूलर लगाना ही पड़ेगा गर्मियों के सीज़न में। AC लगाना पड़ेगा अगर आपके घर में AC है तो इसका क्या रिप्लेसमेंट है, तो इसका रिप्लेसमेंट एक्चुअली ये अप्लायंस रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने घर की गर्मी अगर हम किसी तरीके से कम कर पाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, पंखे का, फ़ैन का, AC का इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे जो रूफ़ है उस रूफ़ को आप वाइट पेंट कर दीजिए, आपका एक बार का खर्चा हो जाएगा वाइट पेंटिंग का, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये इम्प्लीमेंटेड तरीका मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैंने अपने टेरेस को वाइट पेंट कर दिया है, यकीन मानिए मेरे घर का टेम्परेचर जो है वो 5 से 6 डिग्री कम हो चुका है। तो पंखे का ऑटोमेटिकल इस्तेमाल जो है पंखे का या फिर कूलर का या AC का वो कम हो गया है, तो बिल में तो फ़र्क पड़ेगा ही, कंजम्पशन कम है तो बिल कम आएगा ही। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सटीरियर पेंट होता है, देखिए कैसा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगेगी हर चीज़ में, तो अगर हम एक्सटीरियर पेंट अच्छे क्वालिटी का जो रिफ्लेक्ट करने वाला अगर पेंट हम लगा दे तो हमारे घर का टेम्परेचर और भी कम हो सकता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कम हो जाएगा। तो ये सिंपल कुछ तरीके हैं। तो ये आपका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, LED लाइट्स एंड रूफ पेंट कर दीजिए, एक्सटीरियर पेंट सही दे दीजिए, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग अप्लायंसेस आते हैं मार्केट में, उसका इस्तेमाल भी आप कर। और तीसरा तरीका ये है कि हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सन। तो सूरज से आने वाली रोशनी जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रोशनी इंडिया में आती है सूरज से, और हम जानते हैं कि ये इट्स शेयर वेस्टेज है, हम पूरा उसको वेस्ट कर देते हैं। किसी प्रकार का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पे या फिर ज़्यादा यूसेज सोलर एनर्जी का हम करते नहीं। बट अभी मैंने रिसेंटली एक कोटेशन लिया हुआ है कि एक 1 किलोवाट आवर मतलब 1 kWh की पावर कंजम्पशन के लिए एक जो सोलर पैनल हम लगाएंगे तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए का। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या फिर उनको बताना चाहूँगा कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने डेफिनेटली 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देने चाहिए, क्योंकि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, सोलर पैनल कभी ख़राब नहीं होता, उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत कम है और उससे जो यूसेज आएगा डेली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक खुशखबरी ऐसी भी है इंडिया में अभी कि जो 1 किलोवाट आवर का इस्तेमाल हम अगर दिन में नहीं कर पाए, जैसे समझ लो मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया अपने घर पे और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, लेकिन मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैं डेली ऑफिस में जा रहा हूँ, तो वो पूरे दिन के दरमियान की इलेक्ट्रिसिटी मेरी वेस्ट हो जाएगी, रात को तो सोलर पैनल चलेगा नहीं, फिर कैसा। तो अभी कंसेप्ट ऐसा हो चुका है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे वो हम ग्रिड पे, मतलब जो बाकी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है उसमें हम सप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो मीटर का रीडिंग जो घूमता है हमारे कंजम्पशन पे, जैसे मान के चलिए एक पंखा लगा लिया मैंने और कुछ घंटों बाद उसका 1 यूनिट हो गया, तो और पंखा मैंने बंद कर दिया और मैं बाहर निकल गया, दिन का वक्त है और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है मेरी सोलर पैनल में, तो वो ग्रिड पे जा रही है, तो 1 यूनिट उल्टा घूम के वो 0 पे भी आ सकता है। मतलब
अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूज़ किया है तो मैं सप्लाई करके उसको इक्वल कर दे रहा हूँ, तो मुझे वो बिल में आएगा नहीं। अगर हमारा यूसेज और हमारा जनरेशन ज़्यादा हो गया हमारे यूसेज से, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो हमको भी पैसा दे सकती है। तो ये फैसिलिटी भी इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है। तो सोलर पैनल लगाना मेरे हिसाब से बहुत वाइज डिसीजन है। उसके अलावा एक नेचुरल रिसोर्सेज में हम सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे को पानी गर्म करने के लिए हम गीज़र का इस्तेमाल करते हैं या गैस का इस्तेमाल करते हैं। गैस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हीटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते हैं उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक थोड़ा सा महंगा तरीका है पानी गर्म करने का। उससे बढ़िया हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करके, इतनी हमारे पास सनराइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम पानी गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार का खर्चा है, बट लाइफ टाइम के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया गर्म पानी का इस्तेमाल या फिर यूज़ हमको जहाँ चाहिए वहाँ हम कर सकते हैं। तो ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए, जो छोटे मोटे। ये बड़े रिसोर्सेज आपको मैंने बता दिए, सोलर एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी मतलब जनरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हीटर। नेक्स्ट अपने सेविंग के मोड पे चलते हैं। द फोर्थ वे इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये हम मेरे ख्याल में काफ़ी व्यूअर्स जानते होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम घर से निकलने के बाद हम फिजिबल है एक बस पकड़ के हम अगर पहुंच सकते हैं सही समय पे, तो हमको उसी बस का इस्तेमाल करना चाहिए या शेयरिंग व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मेरे ऑफिस के किसी मेंबर के पास अगर कार है, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मेरे को भी पिक करके चल। अगर वो मेरे पाथ में रह रहा है, मेरे रास्ते में उसके रास्ते में वो ऑफिस जाने के, तो उसको मैं बोलूँगा कि मुझे भी पिक करके चला कर। ऐसे हम 4-5 दोस्त मिल के अगर हम चले गए ऑफिस में, तो इट विल सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल। देखिए पैसा मैटर नहीं करता है, जो रिसोर्सेज है वो मैटर करते हैं। फ्यूल हमें बचाना चाहिए, तो इस तरीके से फ्यूल भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम ये हो जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अ गुड वे। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल का भी इस्तेमाल करते हैं आजू बाजू जाने के लिए, तो भी आप अपने व्हीकल में सही अमाउंट में प्रेशर बनाए रखिए। जो टायर होते हैं उसमें सही प्रेशर जो है, उससे माइलेज बढ़ेगा तो पैसा सेव होगा आपका। उसके अलावा सर्विसिंग करते रहिए, प्रॉपर वे में सर्विसिंग करते रहिए। सर्विसिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे तो कम से कम ऑयल बराबर 2000-2500 किलोमीटर के बाद ऑयल बराबर चेंज करते रहिए, माइलेज मेंटेन रहेगा, जिससे आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। तो इसको फॉलो करिए, ट्रांसपोर्टेशन में आप काफ़ी अमाउंट बचा सकते हैं, तो इसको आप कंसिडर करिए। फिफ्थ तरीका जो है, इट्स अबाउट मोबाइल। आजकल आप जानते हैं कि इंडिया में दिन ब दिन बहुत सारे मोबाइल के सेलफोन के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे काफ़ी चीज़ें, जियो इतनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो काफ़ी लोग जो है इंटरनेट का, मोबाइल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो मोबाइल का रिचार्ज हमको जो चाहिए वो रिचार्ज ना करते हुए हम अलग रिचार्ज कर देते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा यूसेज सिर्फ कॉलिंग है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है एसएमएस की ना कुछ और किसी चीज़ की, तो मैंने टॉक टाइम डलवा के कोई फ़ायदा नहीं है। टॉक टाइम में डालूंगा, 200 का रिचार्ज करूंगा, मान के चलिए 200 का टॉक टाइम मिल गया, तो भी उसका कोई ज़्यादा यूसेज नहीं है, क्योंकि उससे कम कीमत में मेरे को ज़्यादा यूसेज के लिए मिनट्स मिल सकते हैं या सेकंड्स मिल सकते हैं। तो मैंने क्या रिचार्ज करना चाहिए, सेकंड्स का कोई प्लान मुझे उसमें मेरे फ़ोन में डालना चाहिए, ताकि मैं सिर्फ कॉलिंग कर सकूँ, और थोड़ा बहुत बैलेंस 10-15 रुपये का रखना चाहिए कि इमरजेंसी में किसी को एसएमएस करना रह गया। अगर मेरा यूसेज सिर्फ इंटरनेट है, मेरे को ज़्यादा कुछ टॉक टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ इंटरनेट का पैक लगाना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बैलेंस रखना चाहिए बैकअप कॉलिंग या एसएमएस के लिए, इससे भी काफ़ी पैसा बचेगा। जैसे 200 रुपये का अगर मैंने रिचार्ज किया और उसमें टॉक टाइम है, तो मैं अगर समझ लो 50 पैसे पर मिनट के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो 400 मिनट में बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने पैक अगर लगाया 200 रुपये का ही, अगर मैंने सेकेंड्स वाला पैक लगाया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप 1000 मिनट से ज़्यादा ऊपर उसमें बात कर सकते हैं, 200 में, 250 में, 300 में, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉलिंग का यूज़ है तो फिर वही पैक लगाइए जो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी सेविंग बन जाएंगी, मंथली सेविंग में आ गया मोबाइल का यूसेज। सो फॉलो दिस टेक्निक ऑल्सो, दैट वॉज अ 5th टेक्निक। 6th वे इज़ टू बाय ऑनलाइन। अभी आप बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि ऑनलाइन बाय नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अमका ढमका बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं मोटिवेट करूँगा आपको बाय ऑनलाइन करने के लिए।
क्यों ऑनलाइन बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल सर्विस या फिर लोकल जो वेंडर होता है उसके पास से आपने अगर कोई चीज़ ले ली तो वो आपको सीधा रिप्लेस वगैरह, आप आज चीज़ लेके आ जाओ, उसका यूँ मान के चलिए फ़ोन ले लिया, फ़ोन का चार्जर लगा के देखा, फ़ोन का चार्जर काम नहीं कर रहा, वो कुछ भी उसकी सर्विस नहीं देगा, वो रिप्लेस करके कुछ नहीं देने वाला। वो क्या करेगा, आपको बोलेगा सर्विस स्टेशन में जाओ, और अपने को सर्विस स्टेशन के चक्कर लगाना चालू कर देने पड़ेंगे। वो ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि वो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट अपने को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चीज़ आ गई, और मैंने जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की है कोई फ्रॉड प्रोडक्ट आया नहीं है, मुझे सही प्रोडक्ट आया है। तो ऑनलाइन अगर हमने शॉपिंग की हुई है और हमको पता चलता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, हम तुरंत उसका रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं, और रिप्लेसमेंट होता है, ये भी मैंने उसमें देखा हुआ है। तो ये फैसिलिटी ऑनलाइन सिर्फ अवेलेबल है, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी सेविंग करने के चांसेस है, बहुत सारे उनके प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह चलते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ों को बाय करते हुए काफ़ी सेविंग की हुई है, तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना जम सकता है, जहाँ अर्जेंट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, 2-4 दिन 5 दिन में आया तो भी चलता है, वहाँ ऑनलाइन ही शॉप करिए, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सेवेंथ वे भी ये रहेगा कि सेवेंथ वे में आपको कंसिडर करना है बाहर खाना नहीं खाना है, बाहर खाना अवॉइड करना है। नहीं खाना है बोलना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पार्टीज रहती है, ज़बरदस्ती हमको दोस्त ले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो बाहर खाने का मौका आता है, लेकिन हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, जितना पॉसिबल है हमने उसको अवॉइड करना चाहिए। ना सिर्फ बिल के लिए, खाते वक्त बिल तो कोई भी दे सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बिल दे दिया सब ठीक है, लेकिन आपकी जो तबीयत खराब हो जाएगी उसको खाना खा के, बाहर का अनहाइजीनिक खाना खा के, तो आपको डॉक्टर का बिल ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द बिल ऑफ द फूड। तो वो आपको अवॉइड करना है। वो फूड का बिल तो है वो साइड में रह गया, डॉक्टर का बिल आपको अवॉइड करने के लिए बाहर खाना अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बाहर पानी पीने के लिए आपको अपनी बॉटल कैरी करनी चाहिए। आजकल हम सोचते हैं यार मैं जाके ले लूँगा, 20 रुपये की बॉटल, 25 रुपये की बॉटल आ जाती है, मैं बॉटल पानी पी लूँगा, लेकिन ऐसा है आपको जब समर का सीज़न है आपको डेली बॉटल लगने वाली, 25 रुपये डेली के हिसाब से आपका काफ़ी खर्चा हो जाएगा मंथली। तो आप एक बॉटल कैरी करिए, एक नहीं तो 2 बॉटल कैरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर का जो ओपन पानी होता है वो हम अवॉइड करते हैं। आजकल सभी लोग जो है हाइजीन के बारे में सोचते हैं, तो जो खुला पानी होता है वो हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना चाहिए, और उसको अवॉइड करने के चक्कर में हम बॉटल्स खरीदते हैं। बॉटल्स खरीदिए मत, बॉटल अपने साथ रखिए, थोड़ा सा वजन रहेगा, लेकिन वो आपके लिए कभी भी सेविंग के लिए काम में आएगा, और वो पानी शुद्ध रहेगा, घर का पानी रहेगा, अच्छा पानी रहेगा, उससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। बाहर का पानी जो पैकेज पानी होता है, पर्टिकुलरली पाउचेस में आता है, वो पानी जो है मेरे ख्याल में वो शुद्ध नहीं होता है, उससे भी आपको इन्फेक्शन या कुछ और चीज़ें हो सकती है, जिससे आपका डॉक्टर का बिल बढ़ जाएगा। तो अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को, और ऑब्वियसली इससे सेविंग हो रही है, तो ये एक सेविंग का तरीका है। 8वें वे की तरफ चलते हैं। 8वां वे भी बहुत सिंपल वे है। हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, और बहुत सारे लोगों के पास जो आज व्यूअर देख रहे हैं शायद अपने घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, और आगे जाके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। तो जब ये घर बन रहा है तब कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सेविंग हमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने विंडोज़ को वाइड ओपन रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, नेचुरल रोशनी का इस्तेमाल हमको अगर करना है तो विंडोज़ वाइड ओपन होनी चाहिए। अपने कॉन्ट्रैक्टर से, बिल्डर से बोलिए कि पर्टिकुलरली मेरे घर में जो विंडोज़ लगने वाले हैं वो बड़े लगने चाहिए। इससे आपकी सेविंग काफ़ी होती रहेगी, लाइट का इस्तेमाल कम होगा, खिड़की खोल दो, काफ़ी अच्छी हवा आते रहेंगी, तो पंखे का भी बिल भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बिल कम करने में अपनी सेविंग के लिए इस्तेमाल होगी। ऊपर से अच्छा लुक आएगा, घर का लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा, एकदम रॉयल लुक आता है जब घर में अच्छी रोशनी होती है, तो अंधेरा दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये था 8वां तरीका। 9वां तरीका ये रहेगा कि आपके पानी की सेविंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पानी भी आजकल हम खरीदते ही है, पानी का हमको बिल देना पड़ता है, तो पानी जितना सेव हो सके उतना सेव करना चाहिए। पानी सेव करने का क्या तरीका है, तो जैसे नहाते वक्त हमने बकेट में पानी लेके नहाना चाहिए। शॉवर में जब नहाते हैं हम शायद 4-5 बकेट पानी यूज़ कर लेते हैं। जब नहाते वक्त जो बकेट में पानी लेके नहीं है, मतलब एक बकेट फिक्स्ड पानी, उतना ही खर्च होगा पानी, उतना ही यूज़ होगा पानी, उससे आपकी सेविंग हो जाएगी, पानी कम यूज़ होगा। कार वॉश करते वक्त एक बकेट पानी में कार वॉश हो जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ है। उसको कैसे करेंगे, एक बकेट पानी में तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कई लोग सोच रहे होंगे। तो इसके काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ है जो एक बकेट क्या एक मग पानी में भी उन्होंने काफ़ी कार को अच्छा क्लीन करके बताया हुआ है। तो यूज़ दैट टेक्निक, तो ये आपके सेविंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो जो था सेविंग के बारे में था। मैं जानता हूँ इसके अलावा काफ़ी टेक्निक्स है जो सेविंग के लिए हमें इस्तेमाल हो सकती है।
आपके दिमाग में भी कोई आइडियाज़ है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। जैसा भी आप कांटेक्ट करना चाहें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे कई वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जो आपको पता चल जाएंगे मेरे नए वीडियोस के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब यूज़र्स हैं उन्होंने मेरे को लाइक करना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है। आपका सपोर्ट हमें ग्रो करा रहा है, सपोर्ट करते रहिए, हम ग्रो करते रहेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जो आपको काफ़ी चीज़ें बेनिफिट भी करेंगे और काफ़ी चीज़ें सिखा के भी जाएंगे। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का, लाइक्स का, सब्सक्रिप्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।